डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेट्स क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सेट्स की क्या डेफिनेशन है? सेट इज अ collection of well defined and distinct object. Set is a collection of well defined and distinct objects. इसको कैसे, यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। यानी सेट के वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है? जो इसमें एम्बिग्युइटी ना हो, जिसमें कोई इबहम ना हो, उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक सेट है, जैसे हम कहेंगे सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जिस बच्चे को पता है 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। इसी तरह अगर हम कहेंगे जो वेल डिफाइंड और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो वो सेट्स होते हैं, जो वेल डिफाइंड ना हो वो सेट्स नहीं होते। जैसे हम कहें, जैसे देखिए मैं कहता हूँ सेट ऑफ थ्री बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये आपका, अब क्योंकि थ्री बेस्ट प्लेयर है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ जो 3 बेस्ट प्लेयर है, ये जो बात है वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट पर्सन से पूछा जाए तो हर बंदे की अपनी पसंद होती है, हर बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। हर एक आंसर क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे सेट ऑफ 4 ब्यूटीफुल बर्ड्स, सेट ऑफ 3 बैड बॉय ऑफ क्लास 8, ये सेट्स नहीं है। यानी इसमें कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी आ जाए, करेक्टरिस्टिक आ जाए, वो सेट नहीं होता। तो सेट वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है ना? जो वेल डिफाइंड हो और जिसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो स्टेटमेंट में, वो क्या होता है? सेट होते हैं। जिसमें एम्बिग्युइटी हो जाए या जिसमें कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाए, सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स, सेट ऑफ 3 brave students of class 8, a set of 3 bad student of class 8, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो सेट्स नहीं होती। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें वो है कुछ मोस्ट कॉमन सेट जो यूज होते हैं, जो आपको बीइंग अ स्टूडेंट पता होने चाहिए। वो है एन जो होता है, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, कैपिटल एन से। और ये कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर को डब्ल्यू जाहिर करते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके क्या हो गए? सेट ऑफ होल नंबर आ गए। उसके बाद एंड टीचर्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है।
सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स आपके कौन से हैं जिसमें ज़ीरो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये सारे कौन से? ये आपके इंटीजर्स हैं। ये कौन से? इंटीजर्स। इसी तरह ई जो है ये सेट ऑफ इवन नंबर होता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं पता है आपको? जो टू पे डिविजिबल होते हैं, वो नंबर जो टू पे डिविजिबल होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। और इसमें इवन नंबर कौन से होते हैं? ज़ीरो भी होता है इवन नंबर, और प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होते हैं? आपके इवन होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर है, ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू। वो नंबर जो टू पे डिविजिबल नहीं होते, ये कौन से हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन। ये these are the number which are not divisible by 2, these are called odd number। उसके बाद प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और वन पे डिवाइड होते हैं। द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम टू, 2, 3, the numbers which have only two factors, 1 and itself, 2, 3, 5, 7, 11, so on. These are the prime numbers. Prime numbers are started from 2, not 1. The first prime number is the 2. The 2 was the only even number which is the prime number. Other remaining all prime numbers are odd numbers. Further इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग असेट्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट methods। there are three methods of expressing, representing, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट को एक सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड हैं। उसमें जैसे देखें फर्ज करें हम एक सेट लेते हैं, ये मतलब ये आपके पास एक सेट है ए, ये 1, 2, 3, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये आपका जिस तरह सेट को रिप्रेजेंट किया 1, 2, 3, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये सेट को रिप्रेजेंट कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। ये है सेट की रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कहेंगे? टेबुलर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। और उसके बाद इसी को अगर मैं इस तरह लिखूँ, अब स्टेटमेंट में इसको अगर लिखूँ, जैसे देखें सेट ए है, ये इसको क्या लिखूँगा? सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका, ये क्या है? ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है? उसी सेट को हमने दूसरे तरीके से लिखा, ये फॉर्म कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी सेट को हम एक और तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। वो कैसे लिखेंगे? वो इस तरह होता है x such that x belong to natural numbers, x belong to natural numbers। और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? एंड ये x such that x belong to natural numbers and कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? x less than 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, x less than 4, 4 से
लेस नेचुरल नंबर। 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा? 1 2 3 होते हैं ना। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x such that x belong to natural number and x is less than equal to 3, यानी x जो है वो 3 के इक्वल है या 3 से छोटा है। तो ये हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म है। अब इसमें जो एक्सरसाइज है, एक पहली एक्सरसाइज है वो हमारा इसी सेट बिल्डर फॉर्म पे ही है। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग in set builder form। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है। इसको हमने क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। पहला पार्ट है इसका, देखिए पहला पार्ट क्या है? 1 2 3। अभी मैंने आपको सेट्स की टाइप्स काइंड बताई थी। 1 2 3 ये कौन सा आपका नेचुरल नंबर है? ये कौन से नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? इसको वैसे लिखेंगे x, और ये सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 सो ऑन है। इसको होगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बस ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड है, ये है 1 2 3 से लेकर अप टू 10। ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, ये 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। इसको अब कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ये भी नेचुरल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 11। 10 से अगला नेचुरल नंबर कौन सा है? 11, इसलिए इसको x लेस देन 11 भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका +-1 +-2 +-3 +-4, ये है आपके पास। अब इसको हम लिखेंगे। अब ये कौन सा? ये इंटीजर्स हैं। ये कौन से? इंटीजर्स हैं। और इसमें +-1 +-2 +-3 +-4 है, ये आपके इंटीजर्स हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। और x such that x belong to integers and और ये एंड का साइन है, और ये +-4 है ना, यानी आपका यहाँ x लिखेंगे, इसमें -4 यहाँ आएगा, यानी x जो है वो इंटीजर जो कि -4 से ग्रेटर है। x इज ग्रेटर इक्वल टू -4 भी शामिल है, और x लेस देन इक्वल टू किसके? +4 के। यानी इसमें सारे इंटीजर आ जाएंगे जो कि -4 से लेकर +4 तक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू +4। -4 से लेकर +4 तक इंटीजर। इसमें यहाँ 0 भी होना चाहिए था, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आता है। इसमें अगर 0 इस तरह हो तो फिर इसको हम इस तरह वाज़ह लिख सकते हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं इसमें 0 भी आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ है। इसमें आपको एक सेट दिया गया है
उसमें -1, -2, -3, -4 और -5। ये अब आपके पास नेगेटिव इंटीजर दिए गए, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ। इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट ये सिंपल भी है, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। इसके ऊपर तो नेगेटिव का साइन डाल दें। एंड कौन से इंटीजर्स हैं? यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? -1 के, -1 के, और एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। इसको कल किस तरह लिखना चाहिए था? इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें इसको इस तरह लिखेंगे -5, -5 है ना, जो स्मॉलर है, हम पता है -5 स्मॉलर है, -1 क्या ग्रेटर होता है, जो स्मॉलर है वो यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा, और x यानी ऐसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसमें से जो स्मॉलर होता है वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, और जो ग्रेटर है वो राइट साइड पे आना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू -1, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। इसमें से -1 और -5 में से जो स्मॉलर है वो इधर लेफ्ट इधर आ जाएगा, और जो ग्रेटर है उधर आएगा, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू -5 भी शामिल है, और लेस देन इक्वल टू -1 भी शामिल है। -5 से लेकर -1 तक सारे इंटीजर इसमें शामिल हो जाएंगे। ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है, इसमें है 0, 0, 4, 8, 12, 16 और 20। ये है, ये आपके पास एक सेट है, टेबुलर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका देखें, ये आपका 0, 4, 8, 12, 16 और 20 है। तो देखिए 0 इंटू 4 से क्या आता है? 0, और 1 इंटू 4 से क्या आता है? 4, और 2 इंटू 4 से क्या आता है? 8, 3 इंटू 4 से 12, 4 इंटू 4 16, और 4 5 से 20। तो ये आपके होल नंबर्स ही हैं। देखिए ये आपके, अगर वैसे समझाने के लिए मैं लिखूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 4 से। 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 20। तो हर होल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखेंगे तो शुरू में 4 लिख देंगे। 4x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर। सारे होल नंबर तो नहीं है ना, कौन से होल नंबर है? 0 से लेके 5 तक, यानी इसका 0 लेस देन इक्वल टू x, और x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कहाँ से? 0 से लेके 5 तक होल नंबर है, उस हर होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? 4 से। तो ये उसकी हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ जाएंगी। उसके बाद 6 है, 6 पार्ट 6 में हमारे पास गिवन क्या है? 12, 14, 16 और अप टू 100। ये अगर आप गौर से देखें तो ये इवन नंबर है, ये आपके इवन नंबर है, ये आपके इवन नंबर्स हैं, और पॉजिटिव इवन नंबर है, नेगेटिव तो नहीं है। ये क्या? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर्स। कौन सी इवन नंबर? पॉजिटिव इवन नंबर। एंड अच्छा, कौन से इवन नंबर्स हैं? देखे ना, 12 से छोटा कौन सा इवन नंबर होता है? 10। 12 से छोटा 12, और 100 से अगला कौन सा था? 102। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 10, 10 से ग्रेटर इवन नंबर, और x कौन सी इवन नंबर है? जो 102 से स्मॉलर है। 10 से ग्रेटर इवन नंबर और 102 से स्मॉलर इवन नंबर। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी।
और उसके बाद जो सेवन्थ है, सेवन्थ पार्ट है 1 2 3 6 9 18। ये सारे नंबर अगर गौर से देखें तो 1 भी 18 का फैक्टर है, 2 भी 18 का फैक्टर है, 3 भी 18 का फैक्टर है, 6 भी 18 का फैक्टर है, 9 भी 18 का फैक्टर है। ये सब के सब किसके 18 के फैक्टर्स हैं। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x such that x is a factor of 18, फैक्टर ऑफ 18। इसको बस इस तरह लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया 7। उसके बाद 8 है। 8 आसान सा है। 8 क्या है? सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये तो बहुत इजी सा है, तमाम होल नंबर्स हैं, तमाम होल नंबर्स। इसका तो ये आंसर आ जाएगा x such that ये सिंबल भी है, such that x belong to होल नंबर। होल नंबर की सिंबल क्या होती है? w। बस तमाम मैंने से ये आ जाएगा। उसके बाद 9th है, ये आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ इंटीजर्स between -10 and 3। ये अब इसमें क्या बताया गया? इंटीजर्स, कौन से इंटीजर? -10 और 3 के दरमियान, बिटवीन। -10 और 3 शामिल नहीं है। इसकी क्या होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी x such that x belong to इंटीजर्स। कौन, मैंने क्या बताया था आपको? ये एंड का सिंबल हो गया। इसमें जो स्मॉलर है -10 और 3 में, जो स्मॉलर वो यहाँ आएगा -10, और x दरमियान में आएगा और 3 यहाँ आएगा। अब ये क्या है? बिटवीन है, यानी -10 शामिल नहीं है। तो कौन सा इंटीजर? वो -10 से ग्रेटर इंटीजर है। -10 से ग्रेटर इंटीजर हो गए, और +3 से क्या हो गए? स्मॉलर इंटीजर हो गए। यानी x जो है वो ग्रेटर है -10 से, और +3 से स्मॉलर है। तो इसमें -9 -8 से लेकर 2 तक सारे इंटीजर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी। और उसके बाद पार्ट 10 है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन। ये भी उस तरह का, बिल्कुल इस तरह ही। बिटवीन जब आता है वो नंबर शामिल नहीं होते। 5 and 20, सेट ऑफ प्राइम नंबर 5 and 20, 5 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स। तो ये उसी तरह x such that x belong to p, and कौन से प्राइम नंबर्स? इसमें स्मॉलर कौन सा है? 5 है, और ग्रेटर कौन सा है? 20 है। दरमियान में क्या आएगा? x ग्रेटर होगा, x ग्रेटर है 5 से, और x स्मॉलर है 20 से। ये सारे प्राइम नंबर जो कि 5 और 20 के बिटवीन है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद 11 क्या है? सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला है, उन सब का सेट। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही, x such that x is a district, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन तमाम उसमें आ जाएंगे। बस ये सिंपल सा होता है। इसको वर्ड में नंबर तो नहीं होता ना इसके कोई। x such that x is डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है
12 12 है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन, वो इजी है, वही बात आ गई, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन बिटवीन 1 एंड 2। ये तो बहुत इजी सा, ऐसे हम बहुत सारे कर चुके हैं। x such that x belong to इंटीजर्स एंड कौन से, मैं जैसे बताया आपको 1 और 2 के दरमियान इंटीजर। वैसे 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं होता, लेकिन इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा और 1 इसके यहाँ क्या आएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा। जो 1 और 2 में स्मॉलर है वो यहाँ आएगा, जो ग्रेटर है यहाँ आ जाएगा। यानी बिटवीन का मतलब है ना, इसका मतलब यहाँ लेस देन इक्वल का साइन नहीं होगा, x लेस देन इक्वल का साइन यहाँ नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और x लेस देन 2 हो जाएगा। यानी बिटवीन का मतलब ये होता है कि 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर, 1 से ग्रेटर और 2 स्मॉलर कोई इंटीजर नहीं होता। इसकी वजह से टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी एम्प्टी हो जाएगी कि 1 और 2 के बिटवीन कोई इंटीजर नहीं होता। ये देखो तीनों फॉर्म हो गई, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म हो गई। 1 और 2 के बिटवीन कोई इंटीजर नहीं होता। 13 जो है वो भी आसान सा, सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन, सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन। ये भी उस तरह जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला कि उस तरह ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा। x such that x is a citizen of Pakistan, x is a citizen of Pakistan। ये हो गया, ये 13 हो गया। उसके बाद 14 है सेट ऑफ odd numbers, set of odd numbers from है, अच्छा बिटवीन नहीं है। अब यहाँ फ्रॉम को समझे, फ्रॉम -1 to -13। इसका फ्रॉम का मतलब ये होता है कि -1 भी शामिल है और -13 भी शामिल है। बिटवीन में था कि वो अगर बिटवीन यहाँ होता, फ्रॉम की जगह बिटवीन होता, यहाँ बिटवीन होता तो फिर -1 और 13 शामिल नहीं होना था। अब इसका डिफरेंस क्या है जरा देखें, x such that x belong to odd numbers। अच्छा ये नेगेटिव ऑड नंबर है, वैसे या इस तरह वो नेगेटिव ऑड नंबर है, ऐसा डाल दें। एंड और कौन से ऑड नंबर, इसमें आप -13 और -1 में छोटा कौन सा है, -13 छोटा होता है, और बड़ा कौन सा, -1, दरमियान में आ जाएगा x। अच्छा अब x ग्रेटर देन, अब फ्रॉम है ना, यहाँ देखे समझे, ये ग्रेटर देन और साथ ये इक्वल का साइन भी आएगा। इसका मतलब होता है कि -13 भी शामिल हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -13 और x लेस देन इक्वल टू -1, और इसके नीचे भी लेस देन का भी साइन आ जाएगा। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -1, ये -1 भी शामिल हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारी इस क्लास का, जिसमें हमने सेट्स की डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस किया, खासकर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। इसका लास्ट एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, 10 से बड़े नेचुरल नंबर। ये देखें इसका आंसर क्या होगा, उसी तरह x such that x belong to natural numbers and कौन से नेचुरल नंबर, which natural number which are greater than 10 and x greater than 10 से ग्रेटर नेचुरल नंबर। बस इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज क्या, ये जो टॉपिक था हमारा सेट से, यानी क्या किया इसमें हमने इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। इसमें हमने सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है।
उनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहे। और जो बात समझ ना आए कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए।